यानी कि हमारा जो लेजर था, जो अकाउंटेंट ने जो जिसके अंदर वो डेबिट क्रेडिट कर रहा था, उसने उसको देख लिया कि जो ट्रांजैक्शन मैंने डेबिट की हुई हैं क्या वो बैंक के अकाउंटेंट ने उसको क्रेडिट किया हुआ है, और क्या जो मैंने क्रेडिट की हुई है बैंक के अकाउंटेंट ने उसको डेबिट किया हुआ है। ये दोनों चीजें उसने चेक करने के बाद जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होंगी वो उसने इन दो पोर्शंस के अंदर रख देना, उसका बैलेंस जो भी आ रहा होगा। अब आ जाता है ये अगला फेज। अगले फेज में हमने देखना है बैंक का लेजर। अब बैंक का लेजर क्योंकि हमारे पास आया हुआ है, हम उसकी रिकंसिलेशन कर रहे हैं। अब हमने देखना है, अब हमने अपने लेजर को छोड़ देना है, अब हमने बैंक के लेजर को पकड़ लेना है। अब हमने बैंक के लेजर में से देखना है कि जो बैंक ने ट्रांजैक्शन हमें डेबिट की हुई हैं, यानी सच ट्रांजैक्शन डेबिटेड बाय द बैंक, जो बैंक ने हमें डेबिट की हुई हैं क्या वो हमने क्रेडिट कर ली। ये हमने अब बैंक के लेजर्स को सामने रख के वो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, और उन ट्रांजैक्शन को हमने सेम उसी तरीके से डेट, वोचर नंबर और अमाउंट, अगर कोई एंट्री उसमें से हाईलाइट होती है तो हमने यहाँ पे रख देनी है। फिर सेम इसी तरीके से देखना है हमने कि वो ट्रांजैक्शन जो बैंक ने हमें क्रेडिट की हुई हैं क्या हमने अपनी बुक्स में उनको डेबिट कर लिया हुआ है, तो हमने वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे पास ऑन कर देनी है इस चौथे पोर्शन के अंदर। अब ऊपर हमारा बैलेंस जो डेबिट नेचर का आ रहा है और बैंक का बैलेंस जो क्रेडिट नेचर में आ रहा है, तो जो ट्रांजैक्शन इसमें से प्लस माइनस होंगी डेबिट में, अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने डेबिट किया है और बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, तो जो प्लस माइनस होगा डेबिट का डेबिट के साथ या डेबिट का क्रेडिट के साथ, वो प्लस माइनस करके हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे जो बैंक की स्टेटमेंट में आ रहा है वो यहाँ पे सेम वो बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, इसमें से हमने सेम यही प्रैक्टिस हम अपने अकाउंट से जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे जिनका माल सेल करते हैं, या जो हमारे अकाउंट्स पेएबल हैं, हमारे वेंडर हैं जिनको हम अपना माल बेचते हैं, सॉरी जिनसे हम अपना माल खरीदते हैं, तो वो ये सेम जो रिकंसिलेशन फॉर्मेट है उनके लिए भी इसी तरीके से हम रिकंसिलेशन करेंगे। क्योंकि आप देखें जो जब हम माल अपना बेच रहे होते हैं तो उस वक्त हम जो अपनी बुक्स में कस्टमर का अकाउंट जनरेट करते हैं तो उसकी नेचर डेबिट है हमारे पास, और जब हम किसी से माल खरीद रहे हैं तो उसका जो बैलेंस हमारी बुक्स के अंदर है वो क्रेडिट नेचर में है। करंट लायबिलिटीज में हम अपना अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें जब जो क्रेडिट नेचर का बैलेंस होगा फिर हमने उसका, अगर हम कस्टमर की रिकंसिलेशन कर रहे हैं तो उसका बैलेंस हमने जो क्लोजिंग बैलेंस जब हम अपने लेजर को उठाएंगे, जो भी पीरियड हम तयन कर रहे हैं उसका जब हम क्लोजिंग बैलेंस उठाएंगे तो वो अगर कस्टमर का उठा रहे हैं तो ऊपर डेबिट नेचर में आएगा, अगर हम वेंडर्स का उठा रहे हैं तो वो क्रेडिट नेचर में आएगा। तो ये क्रेडिट नेचर में अगर हम वेंडर की रिकंसिलेशन कर रहे हैं, वेंडर की रिकंसिलेशन अगर उसका बैलेंस हमारी बुक्स में क्रेडिट आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी बुक्स में वो बैलेंस डेबिट आ रहा है। क्योंकि अगर हम उससे परचेज कर रहे हैं और उधार पे माल खरीद रहे हैं, उधार पे माल खरीदने का मतलब ये है कि मैंने अपनी बुक्स में परचेज को डेबिट किया और अकाउंट्स पेएबल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और ये मेरी एक लायबिलिटी बन गई, तो उसकी क्योंकि वो सेल है जिससे हम माल खरीद रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो सेल को क्रेडिट करेगा और अपनी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल में हमारा एक अकाउंट खोलेगा और उसमें वो उस बैलेंस को डेबिट करेगा, क्योंकि उसका रिसीवेबल बैलेंस है और हमारा पेएबल बैलेंस है। तो हमारा जब पेएबल बैलेंस है तो वो फिर क्रेडिट नेचर में आएगा। जब हम उसका बैलेंस उठाएंगे उस लेजर का तो वो यहाँ पे क्रेडिट नेचर में आ रहा है, तो हमने अब उस क्रेडिट नेचर के बैलेंस को इन ट्रांजैक्शनों में से गुजारते, इस फॉर्मेट में से गुजारते हुए जो मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूं, हमने उसके डेबिट बैलेंस तक पहुंचना है। तो इस तरह हमें बड़ी आसानी से वो ट्रांजैक्शन हमारे हाईलाइट हो जाएंगी कि ये वो ट्रांजैक्शन हैं जो रेट डिफरेंस की वजह से या कोई माल रिटर्न हुआ और वो हमने एंट्री अपने पास पास ऑन नहीं की क्वांटिटी की वजह से, या कोई भी कंपनी जिस प्रोडक्ट जिस मेजरमेंट में भी वो काम कर रही है उस प्रोडक्ट को लेके, वो चाहे लीटर्स में कोई काम कर रही है, केजी में कोई काम कर रही है, जिस भी क्वांटिटी का जो भी वो मेजरमेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं उसमें अगर कोई वेट का डिफरेंस होगा तो वो यहाँ पे वो भी हाईलाइट हो जाएगा। यानी हमें वो सारी ट्रांजैक्शन इस फॉर्मेट के तहत तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगा। हम फिर उस वेंडर के साथ या उस कस्टमर के साथ एक सिटिंग करेंगे और उसको बताएंगे कि जनाब अगर आप ये वाली ट्रांजैक्शन जो हैं, ये दो ट्रांजैक्शन आप अपनी बुक्स में से पास ऑन करें तो आपका बैलेंस हमारे बैलेंस से बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रिकंसिलेशन का, जिसको समझना आप उस अकाउंटेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो जब तक इसको, वो नौजवान दोस्त जो इसको नहीं समझेगा, जो अकाउंटिंग की फील्ड से रिलेटेड है, अगर वो इस कॉन्सेप्ट को में नहीं जाएगा तो उसको ना सिर्फ बाज़ दफ़ा वो अगर किसी
मिसाल के तौर पे एक लड़का है, एक नया स्टूडेंट है, वो सोल प्रोप्राइटर फर्म में काम कर रहा है और जब वो किसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म में काम जाके इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो वहाँ पे इस किस्म के इंटरव्यू के दौरान ही रिकन्सिलेशन वाले क्वेश्चन आंसर्स का उनको सामना करना पड़ता है। तो वो उसमें फिर अगर उसको रिकन्सिलेशन के ऊपर अबूर हासिल है और उसको अपने लेजर्स के कंसेप्ट का फुल पता है कि उनकी नेचर मेरी बुक्स में क्या हो सकती है और उन बैलेंसेस की नेचर जो है वो नेक्स्ट वेंडर या कस्टमर्स की बुक्स में क्या हो सकती है, तो वो इस रिकन्सिलेशन के फॉर्मेट पे उनको फौरी तौर पे जो भी वो कैलकुलेशन देंगे करने के लिए कोई प्रैक्टिकली, तो वो उसको सॉल्व आउट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो उसका एक अपना पर्सनैलिटी है या उसका जो अपना कॉन्फिडेंस है जिस फील्ड में, क्योंकि वो अकाउंटेंसी की फील्ड से रिलेटेड है, तो उस फील्ड में उसका एक कॉन्फिडेंस मजीद बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि रिकन्सिलेशन ना सिर्फ आपके मामलात को कह लें कि वो बिजनेसमैन, देखें बिजनेसमैन ने प्रॉफिट के लिए काम करना है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा अकाउंटेंट जो है वो बाय मिस्टेकली या ना चाहते हुए कोई ऐसी गलती कर बैठे जो बाद में मामलात का लेन देन हो और उसमें कोई डिस्प्यूट्स पैदा हों, क्योंकि वो लॉस वाली कैफियत में कभी भी नहीं बियर करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंडिंग में लेके आना है। हमारे पास आपकी लिए बहुत ज़्यादा और भी इंफॉर्मेशन वीडियोस हम नेक्स्ट शेयर करते रहेंगे आपके लिए। तो आप को ये मालूमाती लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।